उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। कि जिस प्रकार से किसी बच्चा को आप मिठाई खिलाई और 2 थोपी मार दीजिए तब मिठाई खिलाई तो बच्चा आपका एहसान मानेगा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप हिंदू पर्व त्योहार में आप जाकर स्कूल में पढ़ाइए, और हम लोगों ने कहा कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल कारण क्या है पहले इसको देखिए। और हालांकि उन्होंने भी रियलाइज किया है कि मैं देख रहा हूँ लंबे अरसे से कि यही सरकार दे भी रही है, और यहाँ जो मोगैम्बोगिरी हो रहा है इस विभाग में, मोगैम्बो मुक्त शिक्षा विभाग कीजिए कि हम ये सरकार और शिक्षकों के बीच जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम खत्म करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार इन दिनों धरने प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच देर रात बीजेपी कार्यालय में शिक्षक लोग डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। और तो शिक्षकों को जो बातें हैं, शिक्षक खुद क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम से मिलकर, उनकी बातें को सुनते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया था, हम लोगों ने उनको थैंक्स दिया और अपनी बातें हम लोगों ने रख दी। और हम लोगों ने कहा कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल कारण क्या है पहले इसको देखिए। और हालांकि उन्होंने भी रियलाइज किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रियलाइज किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं देख रहा हूँ लंबे अरसे से कि यही सरकार दे भी रही है, और देने के बावजूद सरकार और शिक्षकों के बीच लड़ाई जारी रह रही है। तो हमने कहा है कि जिस प्रकार से किसी बच्चा को आप मिठाई खिलाई और 2 थोपी मार दीजिए तब मिठाई खिलाई तो बच्चा आपका एहसान मानेगा। तो यही हो रहा है, यहाँ शिक्षकों को टॉर्चर किया जाता है और सरकार दे भी रही है। तो हम लोगों ने कहा है कि जो टॉर्चर करने की जो परिपाटी बन गई हुई है, और यहाँ जो मोगैम्बोगिरी हो रहा है इस विभाग में, मोगैम्बो मुक्त शिक्षा विभाग कीजिए। और मोगैम्बोगिरी जो कर रहा है उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या होगी आप लोग आगे की रणनीति अभी कैसे कह दें? अभी तो उन्होंने हमारा पक्ष लिया है। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ये सरकार और शिक्षकों के बीच जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम खत्म करेंगे, और आपकी जो मांगे हैं वह जायज है। स्थानांतरण करने की जो बात हो रही है बिल्कुल ये गलत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह बिल्कुल आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है स्वैच्छिक स्थानांतरण का। तो हम लोगों ने कह दिया कि परीक्षा क्यों, यह हमेशा परीक्षा होती है। अब अगली बार अग्नि परीक्षा, वायु परीक्षा, जल परीक्षा, जीवन और परीक्षा देते रहेंगे, इसलिए हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका उदाहरण हमने दिया है, पूरा लेटर दिया है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने जब वहां पर सभी लोकल बॉडीज के संविदा शिक्षकों को अस्थायी कर दिया, तो फिर आप बिहार में करने में आपको यह शर्त की क्या जरूरत है? यह शर्त केवल और केवल शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और प्रतिदिन आप देखिए ठंडक में बच्चे मरे हैं, इसका हमने उदाहरण दिया है कि कोई भी फरमान जारी कर दीजिए, अब ठंडा में स्कूल खोल देना, गर्मी की छुट्टी में शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप हिंदू पर्व त्योहार में आप जाकर स्कूल में पढ़ाइए, ये ऐसे चलेगा? शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा, यह लड़ाई समाप्त नहीं होगी। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, भरोसा आप लोगों को नहीं है? बिल्कुल सरकार पर भरोसा है, और यह हमको लगता है कि अब यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा। 4 लाख शिक्षक परिवार ये सरकार के साथ होंगे। आप प्रदर्शन नहीं कीजिएगा? आप लोग प्रदर्शन हम लोग शौक से तो नहीं करते हैं, सरकार प्रदर्शन के लिए मजबूर करती है। जब आप होगी तो पार्षद के तुगलकी फरमानों के बारे में भी कोई बात की आप लोगों ने? निश्चित रूप से हमने उन पर एक चार्जशीट फाइल किया है। वो चार्जशीट है कहाँ लाई जी? चार्जशीट हमने फाइल किया है। हमने उनके मांगे आप समझा नहीं पा रहे। मुख्य मांगे कि हम सभी लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, और प्रताड़ना का जो दौर हो रहा है उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। ये सितम की जो इंतहा है ये होनी चाहिए। हम इसकी बात करने के लिए हैं जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हम संतुष्ट हैं, और इसके लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 4 लाख परिवार को। तो आपने साफ तौर पे सुना कि शिक्षक और जो डिप्टी सीएम है वो कहते नजर आते हैं जिस तरीके से जो उनकी मांगे, परीक्षा देने के बाद अगर पास नहीं होते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धो लेना नहीं होगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इसी बीच को लेकर बैठक हुई थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया और आश्वासन दिया गया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।